जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो लेट्स सी एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं एक्वेरियस के लिए 21 मार्च के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 6 ऑफ पेंटिकल की। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपके पार्टनर को बैकस्टैप किया है बहुत तगड़े से। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो 1 2 1 2 ये 1 2 3 कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि है सेकंड नंबर पे। नंबर है आपके लिए 6 18 9 7 6 4। तो 66 इम्पोर्टेंट है, 99 इम्पोर्टेंट है, 69 इम्पोर्टेंट है। एंड क्या इम्पोर्टेंट है, 99 भी हो गया। यस एंड चलिए सब कुछ हो गया है। ठीक है, तो 4 भी है यहाँ पे। ठीक है, तो मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे फियर हो सकते हैं, नेगेटिविटी हो सकती है। आपके पार्टनर की रिसेंटली या तो किसी थर्ड पार्टी से फाइट हुई है बहुत कायदे से। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की फाइट आपसे हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पार्टनर आपको ब्रेड क्रम्बिंग कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी को फीड कर रहे हैं। देखिए मल्टीपल सिचुएशन निकल के आ रही है, क्योंकि सबके साथ अलग अलग कंडीशन है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी है जो इनको आपके साथ कनेक्ट नहीं होने दे रही है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं है, बल्कि थर्ड पार्टी को भर भर के दे रहे हैं, लेकिन आपको ब्रेड क्रम्बिंग कर रहे हैं। एंड थर्ड कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है बहुत सारी। आपके पार्टनर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी डाउट, किसी नेगेटिविटी को फीड कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। आपके पार्टनर को पास्ट का कोई ट्रॉमा, कोई गिल्ट, कुछ नेगेटिविटी, कुछ भी ऐसा वुंड वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर हर वक्त नेगेटिव ही रहते हैं। आप इनको चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर इनका दिल पूरा ही नहीं हो पाता है, इनका दिल कभी भरते ही नहीं है। इनको कभी भी, क्योंकि ट्रस्ट इशू है, ये इशू बन चुका है इनके लिए, इनको विश्वास नहीं होता है। तो आप ऐसी जगह पे चाहें, जैसे जैसे अगर आपकी बाल्टी, आपकी बकेट टूटी हुई है एंड आप उसमें पानी डालते जा रहे हैं, पानी डालते जाइए, वो खाली रहेगी, क्योंकि उसमें गड्ढा है, छेद है उसमें। ठीक है, तो वही एनर्जी मुझे दिख रही है कि मे भी आप अपने पार्टनर को विश्वास दिलाने की, उनका दिल जीतने की बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर का विश्वास आप जीत ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे गड्ढा है, वहाँ पे विश्वास हो ही नहीं सकता जब तक आप उसको रिपेयर नहीं कर देते हैं तब तक। एंड रिपेयर किसी और, भाई आप कोई ऐसी चीज़ जो आपको दिख रही है वो तो आप रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी को विश्वास नहीं है तो आप उसको रिपेयर कैसे करेंगे। 18 6 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो हो सकता है कि आप दोनों की हालत एक ही जैसी है, या फिर ये भी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं। आप भी हस्बैंड वाइफ हैं, आपके पार्टनर भी मतलब मैरिड हैं। एंड आप दोनों अपने अपने पार्टनर को खुश करने की, खुश रखने की बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ कभी वर्क ही नहीं कर रही है, क्योंकि वही चीज़ें वहाँ पे गड्ढा है, वो चीज़ खाली है। ओके, 9 ऑफ कप की एनर्जी में भी आपके पार्टनर ऊपर से अपने आप को बहुत खुश दिखा रहे हैं, लेकिन यह सब सिर्फ ड्रामा है। ऊपर से दोनों लोग, ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों एक दूसरे से जब भी मिलते हैं तो हाय हेलो करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि और सब ठीक है, मतलब तो या ओके फाइन, ये सब चीज़ें बातें होती हैं, लेकिन रियलिटी तो आप दोनों जानते हैं कि आप दोनों अंदर से एम्प्टी हैं। डिवाइन मून को क्लेरिफाई कीजिए, सन ऑफ कप एंड 9 ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए। 2 ऑफ बैंड या सन ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है मे भी आप अपने बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें झंझट झेल रहे हैं। मे भी आप दोनों को पता है कि आपका पार्टनर बिल्कुल मतलब डिस्गस्टिंग पार्टनर है आपका, एंड आप दोनों उसको झेल रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपके बीच में कोई बेबी है, कोई सन है, बेटा है, बेटी है, कोई भी है। ओके, जिस वजह से आप लोग मजबूर हैं इस रिलेशनशिप को खींचने के लिए। 9 ऑफ कप को क्लेरिफाई किया 2 ऑफ बैंड ने। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे ऊपर से, मतलब कहीं ना कहीं मुझे वही एनर्जी ज़्यादातर आ रही है कि या तो आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, मतलब कि आप दोनों के साथ सेम चीज़ें हुई हैं एंड आप दोनों सिर्फ एक दूसरे को समझ सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, आप दोनों गलत गलत व्यक्तियों के साथ मैरिड हो चुके हैं, एंड जब आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो लगता है जैसे विश फुलफिल हुई,
में भी आप दोनों एक दूसरे जैसे जैसे कोई एक ही टैक्सी में कहीं ट्रैवलिंग कर रहा है, जैसे डेली आप लोग ऑफिस जाते हैं तो साथ साथ जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग एक ही जगह पर रहते हैं, मिलना जुलना होता रहता है, काफ़ी टाइम से मिलजुल रहे हैं एंड एक दूसरे के साथ आपको बहुत अच्छा लगता है। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है, आपको मिल के जैसे तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। जैसे जब आप भले ही थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं, मे भी आप लोगों ने लंच बॉक्स मूवी देखी है, तो वहाँ पर मतलब एक अनसड कंपैटिबिलिटी बन चुकी है। जैसे दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत तगड़ा बन चुका है। ओके, 9 to 11, 11 एंड 18, 29 जस्टिस की एनर्जी है। यस, तो आप दोनों को अंदर से एक दूसरे का साथ बहुत पसंद आता है, मे बी आप दोनों एक दूसरे से मिलने का वेट करते रहते हैं। आप दोनों को लगता है कि जो बात मतलब ज़रा देर आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें तो पूरे दिन के लिए वो एनफ हो जाता है, जैसे दिल खुश हो जाता है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 717 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। भाई मुझे तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप लोगों का रिसेंटली आप लोग कहीं अकेले में मिले हैं, मतलब मुझे वो वाली एनर्जी आ रही है, किसी तरह का रिलेशनशिप डेवलप हो गया है आप लोगों के बीच में। 7 17 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। यस, मुझे दिख रहा है ऐसा काफ़ी लंबे टाइम तक होने के बाद आप लोगों के बीच में कुछ रिलेशनशिप जैसी सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। आप दोनों एक दूसरे को लेके, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी फिर से आ गई है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं। जस्टिस 11 एंड ये था 6 17 स्टार की एनर्जी। ओ माय गॉड भाई, मुझे तो फिलहाल 18+ ही दिख रहा है सब कुछ, जैसे किसी के बीच में रिलेशनशिप डेवलप हो गया है। ओके, 6 ऑफ कप, इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। टेम्परेंस, ओ माय गॉड, 14 6 20 एंड ये रिलेशनशिप बनने के बाद मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आप दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कोई इंसान बहुत सालों से, मुझे पता नहीं क्यों, मतलब एनर्जी थोड़ी ज़्यादा एडल्ट या मैच्योर आ रही है, मैं कैसे बताऊँ आपको। 14 6 20, कई बार लोग मुझे बड़ा बूस्ट करते हैं, मैडम बोल डालिए, मैडम बोल दीजिए, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, भाई बात शाही होने की नहीं है यहाँ पर, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इस तरह से बोला जाए कि 18+ फील ना हो इतना टैलेंट मेरे अंदर है नहीं। 14 6 20 से मुझे यही दिख रहा है जैसे ये जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर के जैसे कोई गिल्ट या शेम नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन है, एक खुशी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत टाइम से मतलब बहुत टाइम से कोई बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा वुंडेड था एंड उसके ऊपर मरहम लग गया है, वो वाली एनर्जी दिख रही है। ओके, 20 एंड 6 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जैसे आप दोनों के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप हो गई है, आप लोगों के अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है। मतलब आप अपने पार्टनर के कॉन्फिडेंस बन चुके हैं, उनकी स्ट्रेंथ बन चुके हैं एंड वो आपकी स्ट्रेंथ बन चुके हैं। ओके, यस, यहाँ पर 14 6 20 20 20 एंड 18 38 11 की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी में भी आप लोग अब कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ ऑफिशियली एक दूसरे के हो जाना चाहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, इनको डर लग रहा है कि अगर ये चीज़ निकल के बाहर आ गई तो क्या होगा। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आप इनके लिए प्रेशियस हैं, अब इनको परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। 415 हैरोफेंट की एनर्जी है, ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग इनके घर पे नज़र गड़ा के रखते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मतलब आपके पार्टनर को लगता है कि इनकी इमेज ना खराब हो जाए, इस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर थोड़ा सा डर रहे हैं एंड इस वजह से यहाँ पे स्टकनेस की एनर्जी दिख रही है, इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 5 ऑफ सॉर्ड, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आपके पार्टनर अपनी फीलिंग को, अपनी डिज़ायर को, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अभी इनका जैसे नेम फेम, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे एक डिज़ायर फुलफिल हो गई है तो फिर आपके पार्टनर थोड़ा सा उसको अंडर एस्टिमेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अब उनको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। मतलब लिटरली ये तो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब आपकी जो डिज़ायर फुलफिल नहीं होती है आप उसी को लेके ज़्यादा क्रेव करने लगते हैं,
जैसे अगर आपके पार्टनर आपको लव नहीं करते हैं तो आपके मन में ये आएगा कि कोई पार्टनर मुझे ऐसा मिल जाए जो बहुत प्यार दे। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी का रिलेशनशिप डेवलप हो गया है जब, तब क्या लग रहा है कि अब मुझे ये जो मिला हुआ है, जो प्रेजेंट टाइम में मेरे पास फैसिलिटी है, सोशली नेम फेम, सोशली रिनोन्ड पर्सन, फिर ये सब कुछ चला जाएगा। तो क्या ये इतनी लंबी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि नहीं तैयार हैं, क्योंकि ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपनी फीलिंग को, अपनी डिज़ायर को, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये पल भर की खुशी के लिए ये इतने लंबे टाइम से जिन्होंने अपना एक इमेज बनाई थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जैसा कि आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो ये 17 एंड 7 24 6 6 5 11 हाई प्रीस्टस। तो हाई प्रीस्टस से ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप इस वक्त वरीड हो सकते हैं कि आखिर आपके पार्टनर आ क्यों नहीं रहे हैं। तो ये भाई दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं, मुझे कुछ कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। इनका कुछ हिडन है, इनकी दिल की बात आप जान नहीं पा रहे हैं, ये सब कुछ आपसे क्लियर बता नहीं रहे हैं। सब कुछ क्लियर यहाँ पे जो निकल रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर को ये भी चाहिए, आपके पार्टनर को ये भी चाहिए। अब ये मिल चुका है तो इनको इस चीज़ की ज़्यादा पड़ गई है। ओके, चलिए यूनिवर्स ये बताइए कि इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के। यूनियन चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इंटेंशन तो प्योर दिखाई पड़ रहे हैं। डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। यस की ही एनर्जी आ रही है, 6 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर 5 ऑफ सॉर्ड में भी आपके पार्टनर ने अब इन चीज़ों की चिंता करना, इन चीज़ों को लेके वरीड होना छोड़ दिया है एंड अभी आ रहे हैं आपकी तरफ अपना लव लेकर के, क्योंकि सारे साइन पॉजिटिव आ रहे हैं। सारे साइन यही बता रहे हैं कि आपके साथ ग्रोथ है, सक्सेस है, लव है, सारी विशेस फुलफिल हैं। लव, ग्रोथ, अबंडेंस, पैसे का पेड़ जो कि ग्रो कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो भाई सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, तो फिर क्या दिक्कत है। जय माता दी।